हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये जो है कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्यों है। सबसे पहले बच्चों, कंपोजिट नंबर्स वो होता क्या है। कंपोजिट नंबर्स जो है वो ये बताता है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि मैंने एक 8 लिया, 8 मैंने लिया, 8 का अगर मैं फैक्टर फाइंड करने जाऊंगा तो एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 4 होगा और चौथा 8 होगा। मतलब इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है। इसके तो 4 मोर देन 2 फैक्टर्स है, सॉरी, इसके तो 4 फैक्टर्स है 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, जब किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा हों तो वो नंबर जो है कंपोजिट नंबर्स होगा। ठीक है, होपफुली आपको कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अभी हमको ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, चलो हम देखते हैं ये कंपोजिट नंबर्स है और क्यों है। सॉल्यूशन पहले मैंने वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में प्लस के ये दोनों साइड पे 13 और 13 है, इसलिए मैंने इसमें से 13 को कॉमन ले लिया। अब बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अब अंदर का अगर मैं सॉल्व करूंगा बॉड मास के रूल के हिसाब से तो सबसे पहले ये टर्म अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन करेंगे तो 11 7 जा, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा 11 7 जा 77 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 13। फर्दर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 77 में 1 में ऐड करूंगा तो आ जाएगा 78। ठीक है, अब इसका मैं फर्दर ऑल सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 13 3 जा 39, 39 इंटू 2 करूँगा तो 78 आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है बच्चों, 78 को इसमें सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अब मैंने ये जो लाया हूँ इससे एक चीज़ में क्या देख रहा हूँ कि इसका जो एक फैक्टर है वो 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है, तीसरा फैक्टर 13 है। ठीक है, और आप बोलना चाहो तो इसका एक फैक्टर 1 भी है। अगर एक जो भी नंबर आएगा वो 1 से भी डिवाइड होगा तो इसके 3 फैक्टर तो यहीं मिल गए, 13 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये जो है मोर देन, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर्स होगा। तो हम लिखेंगे तो इट हैज़ more than 2 factors, so this is composite numbers। ठीक है, इसका 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए कंपोजिट नंबर्स है। चलो अब हम लोग सेकंड भी चेक कर लेते हैं। सेकंड का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, वी हैव 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें 5 जो है वो यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो अगर मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर 2 इंटू 1 और ये 5 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। ठीक है, मैंने क्या किया है,
ये वाला 5, ये वाला 5 कॉमन निकाल लिया तो अंदर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 5 चला गया, उसकी जगह पे 1 बचा है। अब मैं अंदर की टर्म को अगर सॉल्व करूँगा तो ये जो मेरा होगा 3 2 जा 6 4 जा 24 ये 7 6, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों वो आएगा 1008 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1008 प्लस ये वाला 1। इस टर्म का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो 1008 आएगा और ये रहा ये 1। फिर अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 1009, ठीक है, क्योंकि ऐड होगा तो 1009 है। अब मैं ये जो टर्म थी पूरी, ये जो पूरी टर्म है इसका एक फैक्टर 5 हो गया, दूसरा 1009 हो गया, इसका एक फैक्टर 1 भी होगा। सो इसके मोर देन 3 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं, 1 2 3 मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये नंबर भी जो है कॉम्पोजिट नंबर्स होगा। तो हम लिखेंगे तो दिस नंबर हैज more than 2 factor, so this is composite नंबर, ठीक है। तो होपफुली बच्चों इसमें कंपोजिट नंबर्स का जो सिंपल सा फंडा है, मोर देन 2 फैक्टर हो तो वो जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। होपफुली आपको ये जो सम है वो समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे इस चैनल को, आपके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, आपके आजू बाजू जो स्टूडेंट हैं उनको बताइए, ठीक है, कि आप यहाँ पे फ्री में मैथ्स पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।